आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट नंबर 3 देखेंगे, जो कि है पर्यावरण अध्ययन से। इससे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण में अजैविक घटक कौन सा है? जानवर, पौधे, सूर्य का प्रकाश, मनुष्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण में अजैविक घटक कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। व्याख्या है, सूर्य, वायु, मिट्टी, तापमान जैसे निर्जीव घटक क्या अजैविक कहलाते हैं? इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे नई चीज़ें सबसे अधिक कैसे सीखते हैं? दंड से, रटकर, अपने अनुभवों से, केवल किताबें पढ़कर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने अनुभवों से। बच्चे नई चीज़ें सबसे अधिक कैसे सीखते हैं? अपने अनुभव से। बच्चे करके व देखकर सीखते हैं। अनुभव आधारित सीखना सबसे प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन है पौधे उत्पादक होते हैं। सही है, ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक होते हैं। कारण है, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। कारण सही है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? उत्पादक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल है मुद्रा, संस्कृति, पर्वत, विद्यालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वत। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है? पर्वत। पर्वत, नदियां, वन सभी प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही युग्म चुनिए। बाल श्रम, बच्चों का शोषण। सही है। धूम्रपान, दुर्व्यसन, ये भी सही है। दहेज क्या है? सामाजिक बुराई, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तीनों युग्म EVS के सामाजिक पहलुओं के अंतर्गत सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, EVS के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है केवल परीक्षा, पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना, रटाना, केवल कॉपी लिखाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना। EVS के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना। EVS का मुख्य सिद्धांत क्या है? बच्चों को उनके आसपास के पर्यावरण से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के लिए नक्शा पढ़ने में सबसे पहली आवश्यकता है देशों के नाम याद करना, दिशा बोध, रेखाएं खींचना, रंग भरना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दिशा बोध। बच्चों के लिए नक्शा पढ़ने में सबसे पहली आवश्यकता है दिशा बोध। नक्शा पढ़ने की शुरुआत दिशाओं से होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 8 है, पल्स पोलियो अभियान किसके लिए है? पोलियो रोग को समाप्त करने के लिए, मलेरिया रोकने के लिए, पीलिया रोकने के लिए, कैंसर रोकथाम के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलियो रोग को समाप्त करने के लिए। पल्स पोलियो अभियान किसके लिए है? पोलियो रोग को समाप्त करने के लिए। पल्स पोलियो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
श्रवण कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त है? चित्र दिखाना, गतिविधि करवाना, कहानी सुनाना, मॉडल बनवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनवाना। क्या बोला है? श्रवण कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त क्या है? कहानी सुनवाना, कहानी सुनाना। कहानियाँ, संवाद, निर्देश आदि श्रवण कौशल को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिक तंत्र में शिकारी किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक या फिर तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, विघटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक या फिर तृतीयक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में शिकारी किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक या फिर तृतीयक उपभोक्ता। शिकारी मांसाहारी होते हैं फूड चेन में उच्च स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंतरिक अंगों में शामिल है नाखून, हृदय, त्वचा, बाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? हृदय। आंतरिक अंगों में क्या शामिल है? हृदय। हृदय शरीर का आंतरिक व महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर की देखभाल में शामिल नहीं है हाथ धोना, दांत साफ करना, गंदा पानी पीना, नहाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंदा पानी पीना शरीर की देखभाल में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? गंदा पानी पीना। गंदा पानी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेंगू का मुख्य लक्षण है भूख बढ़ाना, प्लेटलेट्स की कमी, वजन बढ़ना, बाल झड़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? प्लेटलेट्स की कमी। डेंगू का मुख्य लक्षण क्या है? प्लेटलेट्स की कमी। प्लेटलेट्स तेजी से घटते हैं, यह डेंगू की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही युग्म चुने। कार्बन चक्र वायुमंडल सही है। जल चक्र क्या है? वर्षा, ये भी करेक्ट है। नाइट्रोजन चक्र का मिट्टी, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तीनों चक्र पृथ्वी पर पदार्थों के चक्रण को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईवीएस गतिविधियों में फील्ड ट्रिप का मूल उद्देश्य बच्चों को घुमाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, समय निकालना, शोर शराबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक अनुभव प्रदान करना। ईवीएस गतिविधियों में फील्ड ट्रिप का मूल उद्देश्य क्या है? वास्तविक अनुभव प्रदान करना। फील्ड विजिट से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा कथन सही है? पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में, पौधे भोजन नहीं बनाते, पौधे उपभोक्ता हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में, ये सही कथन है। यहाँ पे ए में क्या है? पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते बोला है, ये रॉन्ग है। पौधे भोजन नहीं बनाते, ये भी रॉन्ग है। और पौधे उपभोक्ता हैं, ये भी गलत है। पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें से सही कथन क्या है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में, ये सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे CO2 लेकर O2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेट हीमोग्लोबिनिया क्या है? हड्डी का रोग, दूषित पानी में नाइट्रेट से होने वाली बीमारी, त्वचा रोग, दांत का रोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूषित पानी में नाइट्रेट से होने वाली बीमारी। मेट हीमोग्लोबिनिया क्या है? दूषित पानी में नाइट्रेट से होने वाली बीमारी है। व्याख्या देखते हैं।
नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पानी से इन्फेंट्स में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, यह पता करने का तरीका। डांटना, रटाना, उससे बातचीत करना और चित्र देखना, अलग बैठाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उससे बातचीत करना और चित्र देखना। बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, यह पता करने का तरीका क्या है, उससे बातचीत करना और चित्र देखना। राइट व्याख्या है, बातचीत और चित्र बच्चों की अवधारणाएं स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक है। खेत, बगीचा, वन, तालाब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन। ये क्या है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक है बोला है, तो वन प्राकृतिक है। वन का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है, यह प्राकृतिक इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दहेज प्रथा का प्रभाव समाज में सम्मान बढ़ता है, आर्थिक बोझ और सामाजिक असमानता बढ़ती है, परिवार खुशहाल होते हैं, लोगों में सहयोग बढ़ता है। क्या सही है इसमें से, दहेज प्रथा का प्रभाव पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक बोझ और सामाजिक असमानता बढ़ती है। दहेज प्रथा से क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक बोझ और सामाजिक असमानता बढ़ती है। दहेज प्रथा सामाजिक अपराध है और आर्थिक शोषण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। नीली मिट्टी के कारण, पानी की अधिकता के कारण, पहाड़ों के कारण, वनस्पति के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी की अधिकता के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पानी की अधिकता के कारण। पृथ्वी की 71% सतह जल से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईवीएस में सहयोगात्मक सीखना किससे होता है। अकेले काम करने से, समूह कार्य से, चुप बैठने से, रटने से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह कार्य से। ईवीएस में सहयोगात्मक सीखना किससे होता है, समूह कार्य करने से। ग्रुप वर्क सहकार सामाजिकता और कौशल विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है। प्राथमिक, शाकाहारी, मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता, विघटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता। बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है, मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता है। बाघ फूड चेन के शीर्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य पारिस्थितिक तंत्र में क्या है। उपभोक्ता, उत्पादक, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, विघटक। क्या है सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा ही फूड चेन शुरू करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस रोग में आयरन की कमी होती है। हैजा, एनीमिया, डेंगू, मलेरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। किस रोग में आयरन की कमी होती है, एनीमिया रोग में। आयरन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। एनीमिया इज इक्वल टू क्या है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन की कमी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईवीएस में खुला प्रश्न क्यों पूछा जाता है। बच्चों को भ्रमित करने के लिए, समय बिताने के लिए, बच्चे की सोच और समझ जानने के लिए, बच्चों को डराने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की सोच और समझ जानने के लिए। ईवीएस में खुला प्रश्न क्यों पूछा जाता है, बच्चों की सोच और समझ जानने के लिए। ओपन एंडेड प्रश्न कॉन्सेप्चुअल
अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है? वर्षा, प्रदूषण, जैव विविधता, मिट्टी उपजाऊ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण। पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है? प्रदूषण बढ़ता है। पेड़ कम होने से CO2 बढ़ता है और पर्यावरण बिगड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है? रटने से, मौखिक प्रश्नों से, प्रयोग और अवलोकन से, डांट से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगों और अवलोकन से। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है? प्रयोग और अवलोकन करने से। EVS में हैंड्स ऑन एक्टिविटी से साइंटिफिक थिंकिंग विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग? आँख, हाथ, त्वचा, पैर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा पूरे शरीर को ढकती है, यह सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन में बोला गया है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा ऊपर की ओर कम होती जाती है। सही है। कारण है, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। एनर्जी ट्रांसफर 10% रूल के अनुसार होता है। ऊर्जा ऊपरी स्तरों में कम होती जाती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।